दुर्योधन ने अपनी पूरी टीनेज अपने चचेरे भाइयों पांडवों को मारने में बिताई। उसने भीम के खाने में जहर मिलाया, उसे डुबोने की कोशिश की, भारी हथियारों से लैस एम्बुश भेजे, लेकिन एक वेल गार्डेड टारगेट के खिलाफ हर एक कोशिश नाकाम रही। जब सीधी ताकत काम करना बंद कर दे तो हमलावर को अपनी चाल बदलनी पड़ती है। दुर्योधन को समझ आ गया कि अगर वो पांडवों को खुलेआम नहीं मार सकता तो उसे ऐसी सिचुएशन इंजीनियर करनी होगी जहां वो खुद अपने आप को फंसा ले। उसने अपने बुजुर्ग पिता अंधे राजा धृतराष्ट्र को कन्विंस किया कि पांडवों को ऑफिशियली वर्णावत भेजा जाए। इसे एक शाही छुट्टी की तरह पेश किया गया, एक भव्य उत्सव जहां 5 भाई और उनकी माता कुंती राजघराने की नुमाइंदगी करेंगे। दुर्योधन ने खतरे को एक शाही जश्न के पीछे छुपा दिया और पांडवों ने एक डेड ट्रैप को तोहफे की तरह कबूल कर लिया। उत्सव से पहले दुर्योधन के आर्किटेक्ट पुरोचन ने एक शानदार नया महल बनवाया। मोटी दीवारें, बड़े बड़े कमरे, हल्की सी यज्ञ की खुशबू आती थी जो किसी भी शाही निवास के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। लेकिन इस महल का असली नक्शा कुछ और कहता था। लकड़ियां लो कंबस्टन घी में भिगाई गई थी, फर्श मोम से पॉलिश किए गए थे, दीवारों पर फ्लेमेबल नाक की कोटिंग थी, वेंटिलेशन पूरी तरह सील्ड। एक चिंगारी काफी थी एक तेज थर्मल चेन रिएक्शन शुरू करने के लिए। कुंती और उनके 5 बेटे एक पूरी तरह तैयार किल जोन में दाखिल हो रहे थे। आग लगने के बाद अंदर मौजूद लोगों को दरवाजे तक पहुंचने का वक्त ही नहीं मिलता। ये इमारत एक ऑटोनोमस वेपन की तरह काम करती थी। हमले के वक्त किसी हत्यारे का मौजूद होना जरूरी नहीं। लेकिन राज दरबार की एक छाया थी। विदुर, राजा के सौतेले भाई, शाही फरमानों और खुफिया साजिशों के बीच की जगह में काम करते थे। पॉलिटिकल एस्पियोनाज के उस्ताद। उन्हें हमेशा पता रहता था कि दुर्योधन क्या प्लान कर रहा है। पांडवों को आगाह करने के लिए बिना राजकुमार पर राजद्रोह का इल्जाम लगाए विदुर ने बड़े भाई युधिष्ठिर से पहेलियों में बात की। उन्होंने कहा कि जो हथियार लोहे का नहीं बना वो भी मार सकता है और समझदार आदमी जंगल की आग से बचने के लिए गीदड़ का बिल ढूंढ लेता है। युधिष्ठिर ने इंटेलिजेंस तुरंत डिकोड कर ली। छुट्टियों का घर एक फायर ट्रैप है। बचने के लिए मेजबान की नाक के नीचे एक गुप्त भागने का रास्ता बनाना होगा। लेकिन सिर्फ भागना काफी नहीं था, भागने के बाद भी शिकार जारी रहता। एक पॉलिटिकल डेथ मैच में बचने के लिए अपनी खुद की मौत का नाटक करना जरूरी था ताकि दुश्मन का पीछा हमेशा के लिए खत्म हो। महल के नीचे एक सबटेरेनियन काउंटर मेजर तैयार किया गया। एक प्रोफेशनल खनिक ने एक भंडार कक्ष के नीचे से सुरंग खोदना शुरू किया जो दक्षिण की तरफ नदी के किनारे तक जाती थी। पहरेदारों को भनक न लगे इसलिए खोदी गई मिट्टी ऊपर भरी गई, महल की खोखली दीवारों के अंदर छुपा दी गई। जब खानिक नीचे जमीन चीर रहा था, ऊपर पुरोचन बेचैन होने लगा। उसने हवा का रुख मोड़ना शुरू कर दिया और बचे हुए रोशनदानों को फिजिकली सील करने लगा, आने वाले उत्सव के लिए अपना जाल तैयार करते हुए। युधिष्ठिर ने हत्यारे को टाइमलाइन डिक्टेट करने से मना कर दिया। उत्सव का इंतजार करने की बजाय उसने अपने भाई भीम को आदेश दिया कि आग खुद लगाओ। भीम ने अंदर से आग लगा दी। लाख की कोटिंग तुरंत भड़क उठी। मोम के फर्श तेजी से पिघलकर लिक्विड फायर बन गए। पहले वार करके पांडवों ने इग्निशन टाइमिंग पर कब्जा कर लिया और दुश्मन के मर्डर वेपन को अपने भागने का जरिया बना दिया। पूरा परिवार छुपे हुए शाफ्ट में कूद गया। वो अंधेरे में मिट्टी की सुरंग में रेंगते रहे जबकि ठीक ऊपर भीषण आग की तपिश जमीन को भून रही थी। आखिरकार वो नदी के किनारे सतह पर निकले, एक इंतजार करती नाव पर सवार हुए और दूसरे किनारे के जंगल में पूरी तरह गायब हो गए। जब वर्णावत पर सूरज उगा, वो खूबसूरत शाही निवास गायब हो चुका था। उस इंजीनियरिंग मार्वल के नाम पर सिर्फ राख का एक विशाल धुआं का ढेर बजा था। संदेशवाहक दहशतनाक खबर लेकर राजधानी की तरफ दौड़े। तलाशी दलों ने मलबा छाना और मलबे से ठीक 6 जले हुए शव निकाले। दरबार ने मान लिया कि पूरा पांडव परिवार खाक हो चुका था। फिजिकल एविडेंस ने धोखे को मुकम्मल कर दिया। हस्तिनापुर के दरबार के लिए पांडवों का खतरा जलकर खाक हो गया था। लेकिन वो 6 शव एक बेनाम आदिवासी औरत और उसके 5 बेटों के थे जो उस रात नशे में धुत होकर महल के एक बाहरी कमरे में आ गए थे। युधिष्ठिर को पता था कि वो वहां हैं। उसने एक कैलकुलेटेड फैसला लिया कि उन बेगुनाह लोगों को जलने के लिए पीछे छोड़ दें, स्पेसिफिकली इसलिए क्योंकि उनके जले हुए अवशेष उसके फोरेंसिक डिकॉय को पूरा करने के लिए जरूरी थे। प्राचीन महाकाव्य इस बलिदान को ठंडी बेरुखी से दर्ज करता है, न कोई माफी न कोई सफाई। उस आदिवासी परिवार के शोक के लिए एक भी श्लोक नहीं। ये खामोशी महाकाव्य के धर्म की परिभाषा बयान करती है। जहाँ हर रास्ता खून से सना हो, वहाँ धर्म सबसे कम गंदा रास्ता है।